अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका इंग्लिश टीचर बाबर रहमत, और आप देख रहे हैं जॉब्स एंड स्टडी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 की ट्रांसलेशन को कवर करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल चाइनीज न्यू ईयर यानी कि चीनियों का नया साल है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुनें ताकि आप अपने इम्तिहान के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप बर वक्त अपना लेक्चर लेकर अपने इम्तिहान के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो चलें अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। चाइनीज न्यू ईयर चीनी नया साल के दिन इज़ अ हॉलीडे, छुट्टी होती है, दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाई जाती है, द बिगनिंग, आगाज में, ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के, अकॉर्डिंग टू चाइनीज लर्नर कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक। चीनी नया साल के पहले दिन छुट्टी होती है जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज की खुशी में मनाई जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझी जाती है, टू बी वन, एक ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अहम हॉलीडेज, छुट्टियों में से, फॉर चाइनीज़ फैमिलीज, चीनी ख़ानदानों के लिए। ये चीनी ख़ानदानों के लिए सबसे अहम छुट्टियों में से एक अहम छुट्टी समझी जाती है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये छुट्टी मनाई जाती है, विद बिग फैमिली, बड़े ख़ानदानी, गैदरिंग्स, इकट्ठा होने से, इज्तिमा से। ये छुट्टी बड़े ख़ानदानी इज्तिमा से मनाई जाती है। गिफ्ट गिविंग, तोहफा देकर, ईटिंग, खाकर, ऑफ द सिंबॉलिक, इलामती, फूड्स, ग़िज़ाएँ या खुराक, खाने, इलामती खाने खाकर मनाई जाती है। एंड डिस्प्ले, और नुमाइश करके मनाई जाती है, ऑफ द फेस्टिव, त्यौहार की, डेकोरेशंस, सजावट करके, और त्यौहार की सजावट करके मनाई जाती है। ये छुट्टी बड़े ख़ानदानी इज्तिमाआत, तोहफा देकर, इलामती खाने खाकर और त्यौहार की सजावट करके मनाई जाती है। ऑल फोकस्ड, सब तवज्जो देते हैं, ऑन ब्रिंगिंग, लाने पर, गुड लक, अच्छी किस्मत को, फॉर द न्यू ईयर, आने वाले साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और बहार की आमद को मनाते हैं। सब लोग नए साल के लिए अच्छी किस्मत लाने और बहार की आमद का जश्न मनाने पर तवज्जो देते हैं। इन चाइना, चाइना में, द लर्नर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज स्टिल, अभी भी यूज्ड, इस्तेमाल होता है, टू डिटरमाइन, तय करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रवायती छुट्टियों को, लाइक चाइनीज न्यू ईयर, जैसा कि चीनी सालेनो। चीन में कमरी कैलेंडर अब भी चीनी नए साल की तरह, यानी कि चीनियों के नए साल की तरह, रवायती छुट्टियां तय करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कमरी कैलेंडर को अभी भी इस्तेमाल करते हैं लोग। सिंस द लर्नर कैलेंडर, चूँकि कमरी कैलेंडर इस बेस्ड, बुनियाद पर है, ऑन द फेजेस, अशकाल पर, ऑफ द मून, चांद की, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल, जिसका दौरानिया छोटा है, जिसका चक्कर छोटा है, देन द सन, सूरज से। चूँकि कमरी कैलेंडर चांद के मराहिल पर मुबनी है, जिसका चक्कर सूरज से छोटा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी सालेनो, इज़ नेवर, कभी नहीं, ऑन द सेम डे, एक दिन पर आता, ईच ईयर, हर साल। चीनी नया साल हर साल एक ही दिन पर कभी नहीं आता, बट लेकिन टिपिकली, अमूमी तौर पर, फॉल्स, आता है, समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान कहीं, लेकिन आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान आता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली, दरअसल तकरीबात, लास्ट अप, आखिर तक, टू अ मंथ, महीने के आखिर तक चल सकती हैं। दरअसल तकरीबात एक माह तक चल सकती हैं। Here are some traditions, यहाँ कुछ रवायात हैं, एसोसिएटेड, वाबस्ता, विद चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के नए साल से। चीनी नए साल से वाबस्ता कुछ रवायात ये हैं। कौन सी रवायात हैं, हम आगे देखते हैं। जी, तो पहली रवायत ये है, क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों की सफाई और नए कपड़े, यानी कि घरों की सफाई करना और नए कपड़े पहनना। प्रेयर, आगाज से, टू द फर्स्ट डे, पहले दिन के आगाज से, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन के आगाज में, इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है, फॉर फैमिलीज, खानदानों के लिए, टू थॉरली, मुकम्मल तौर पर, क्लीन, साफ करते हैं, देयर हाउसेज, अपने घरों को। नए साल के पहले दिन के आगाज से खानदानों में अपने घरों को अच्छी तरह साफ करने का रवाज है। डूइंग दिस, ऐसा करने से, इज सेड, कहा जाता है, टू क्लियर आउट, सफाया कर देना, खात्मा कर देना, एनी बैड लक, किसी भी बदकिस्मती का, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के साथ, एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार रखना, टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, गुड लक, अच्छी किस्मत को,
फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। ये कहा जाता है कि ऐसा करने से पिछले साल की बदकिस्मती को दूर करने और आने वाले साल के लिए अच्छी किस्मत को कबूल करने के लिए घर को तैयार किया जाता है। ऑल क्लीनिंग सैटिस्फाई मस्ट बी फिनिश्ड, खत्म हो जानी चाहिए बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले। सो देयर इज, ताकि नो चांस, कोई मौका ना बचे, ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकने का, द गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत को, ऑफ द न्यू ईयर, आने वाले साल के लिए। नए साल के दिन से पहले तमाम सफाई सुथराई को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर ज़ाया होने का कोई इम्कान ना रहे। वेयरिंग ब्लैक, स्याह रंग पहनना, इज़ नॉट अलाउड, इजाज़त नहीं, ड्यू टू, क्योंकि इट इज़ एसोसिएटेड, ये वाबस्ता है, विद डेथ, मौत से, मौत के साथ तल्लुक की वजह से स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं है। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड, सुर्ख रंग पहनने की, इज़ इनकरेज्ड, हौसला अफजाई की जाती है, एज, क्योंकि द कलर इज़ एसोसिएटेड, ये रंग वाबस्ता है, विद वार्डिंग ऑफ, दूर रखने से, बचाने से, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों से या बुरी रूहों से, क्योंकि ये रंग बुरी रूहों से बचने से वाबस्ता है। मौत के साथ तल्लुक की वजह से स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं है, ताहम सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बुरी रूहों से बचने से वाबस्ता है। जी, तो एक और रिवाज उनका ये है डेकोरेटिंग द हाउस, घर की सजावट करना। एन अदर पॉपुलर कस्टम, एक दूसरा मशहूर रिवाज, इज़ है टू हैंग अप, लटकाने का, साइंस, इलामतों को, एंड पोस्टर्स, और इश्तहारों को, ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज़ वर्ड फू, चीनी लफ्ज़ फू, रिटन ऑन दैम, उन पर लिखा होता है। एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर इलामतें और इश्तहार लटकाना है जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब है लक, किस्मत, एंड हैप्पीनेस, और खुशी। एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर इलामतें और इश्तहार लटकाना है जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। बाइंग फ्लावर्स, फूल खरीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, भी आम बात है, घर के लिए फूल खरीदना भी आम बात है, सिंस, चूंकि, दे सिंबलाइज, ये इलामत है, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बाहर के आने की, एंड अ न्यू बिगनिंग, और नई शुरुआत की। घर के लिए फूल खरीदना भी एक आम सी बात है क्योंकि यह बाहर की आमद और नई शुरुआत की इलामत है। न्यू ईयर्स एव डिनर, नए साल की शाम का खाना, चीनी खानदान के लिए यह भी एक रिवाज है। ऑन द एव, शाम के खाने पर, ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नए साल के शाम के खाने पर, इट इज़ कस्टमरी, ये एक रिवाज है, टू विजिट, मिलने जाना, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से, एंड पार्टेक, और शिरकत करना, इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े खाने में, वेयर आर नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, जहाँ पर मखसूस किस्म के खाने आर सर्व्ड, पेश किए जाते हैं। चीनी नए साल के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने और एक बड़े खाने में हिस्सा लेने का रिवाज है जहाँ काफ़ी मखसूस किस्म के खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल, ये आम बात है, फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, एक चीनी खानदान के लिए, टू मेक, के वो बनाते हैं, 8 to 9, 8 से 9 डिशेस, खाने, फॉर द न्यू ईयर्स एव डिनर, नए साल के शाम के खाने के लिए, बिकॉज, क्योंकि, इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान में, द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज़ 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स, और लफ्ज़ 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, उम्र दराजी। एक चीनी खानदान के लिए नए साल की शाम के खाने के लिए 8 से 9 पकवान बनाना आम बात है क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब ज़्यादा देर तक रहने वाला है, यानी कि उम्र दराजी। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, अच्छी किस्मत के तोहफ़े देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रवायती अमल है, फॉर एडल्ट्स, नौजवानों के लिए, टू गिव, देते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों को, लिटिल रेड इन्वेलप्स, छोटे सुरख लिफाफे, फिल्ड विद मनी, रकम से भरे हुए, पैसों से भरे हुए, इन ऑर्डर, इस वजह से, टू सिंबलाइज, कि ये इलामत है, वेल्थ, दौलत की, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। बड़ों के लिए ये एक रवायती अमल है कि वो बच्चों को पैसों से भरे छोटे लाल लिफाफे देते हैं क्योंकि ये आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की इलामत है। इट इज़ आल्सो कॉमन, ये भी आम बात है, फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, टू प्रेजेंट, कि वो देते हैं, रेड पैकेट्स, सुरख लिफाफे, टू अनमैरिड मेंबर्स, गैर शादीशुदा अफराद को, ऑफ द फैमिली, खानदान की,
बुजुर्ग अफराद का खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे पेश करना भी आम बात है। इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफे नहीं खोले जा सकते अनटिल, जब तक द रेसिपेंट वसूल करने वाला हैज़ लेफ्ट छोड़ देता द होम घर को ऑफ द गिवर देने वाले के। लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल करने वाला देने वाले के घर से बाहर नहीं निकल जाता। ऑनरिंग द एनिमल, जानवर की इज्जत। एवरी ईयर हर साल इज एसोसिएटेड वाबस्ता होता है विद वन एक के साथ, हर साल किसी एक के साथ वाबस्ता होता है। किस एक के साथ? ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मुंसलिक होता है। ऑफ द चाइनीज ज़ोडियाक, चीनी बुर्ज के, हर साल चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से किसी एक से मुंसलिक होता है। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर ऑफन, अक्सर रिप्रेजेंटेड पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशंस, सजावटों के साथ। इन जानवरों को अक्सर सजावट में पेश किया जाता है। सम पीपल, कुछ लोग, बिलीव, यकीन करते हैं, दैट दोज, के वो लोग, बोर्न, जो पैदा होते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के दौरानिए में, ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल, उस खास जानवर के, मे हैव द करैक्टर, उसमें किरदारी ट्रेट्स, खसूसियात हो सकती हैं, उसमें किरदारी खसूसियात हो सकती हैं, ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की, ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की। कुछ लोगों का यकीन है कि किसी खास जानवर के साल के दौरान पैदा होने वाले अफराद में उस जानवर की किरदार की खसूसियात हो सकती हैं। चाइनीज न्यू ईयर, चीनी नया साल। चाइनीज न्यू ईयर, चीनी नया साल, इज अ टाइम, एक वक्त है, व्हेन द फैमिली, जब खानदान को, शुड कम टुगेदर, इकट्ठे होना चाहिए, इन ऑर्डर, इस वजह से, टू गिव थैंक्स, कि वो शुक्रिया अदा कर सकें, फॉर द ईयर, साल का, दैट हैड पास, जो गुजर चुका है, एंड रिनवेगोरेट, और दोबारा से इकट्ठे होना चाहिए, दोबारा ताकत बनना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, देमसेल्व्स, और आपस में दोबारा ताकत बनना चाहिए, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। चीनी नया साल एक ऐसा वक्त होता है जब खानदान को गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने और आने वाले साल के लिए अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ख्याल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।